गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले 2-3 दिनों से जो है मैं वीडियो नहीं रख पा रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत दिनों के बाद जो है हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि संकरण कैसे होता है, कोई भी कक्षकों के अंदर संकरण कैसे देखने को मिल रहा है। SP, SP2, SP3, SP3D2 और SP3D, ये सारे संकरण हम लोगों ने देखे हैं। संकरण जो था वो परमाणुीय कक्षकों के अतिव्यापन से देखने को मिलता है, और जब परमाणुीय कक्षकों का अतिव्यापन होता है, संकरण होता है, तो नई जितनी परमाणुीय कक्षक हिस्सा लेती है उतनी कुल नई समान ऊर्जा वाली और समान आकार वाली जो है संकरित कक्षकें हमको प्राप्त होती हैं। अब इस चैप्टर का जो अंतिम टॉपिक है वो मैं चलाने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, और वो टॉपिक है 4.7 आणविक कक्षक सिद्धांत, जिसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, शॉर्ट में कहते हैं MOT या MO थियरी। जैसे परमाणु की परमाणुीय कक्षक होती है और जिनका अतिव्यापन होता है, उसी तरह से ही अणु की आणवीय कक्षक भी होती है, और ये अणु की आणवीय कक्षक परमाणुओं की कक्षक जोड़ने से बनता है, ऐसा इस सिद्धांत में हम लोग पढ़ेंगे। आणवीय कक्षक सिद्धांत हुंड और मुलिकर ने सन 1932 में विकसित किया था। ठीक है ना। उसके 7 लक्षण हैं जो हम लोग देखने वाले हैं। पहला, जिस प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न परमाणु कक्षकों में उपस्थित रहते हैं, जैसे कि 1s2, 2s2, ठीक है ना, 2p1, ऐसा, उसी प्रकार अणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न आणवीय कक्षकों में उपस्थित रहते हैं, लेकिन आणवीय कक्षक अभी आपको पता नहीं है। आणवीय कक्षक तुल्य ऊर्जाओं एवं उपयुक्त सममिति परमाणुीय कक्षकों के संयोग से बनते हैं। मतलब कि जब परमाणुीय कक्षक संयोग करती हैं तब हमको आणवीय कक्षक मिलती है। परमाणु कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन केवल एक ही नाभिक के प्रभाव में रहता है, जबकि आणवीय कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 2 या 2 से अधिक नाभिकों द्वारा प्रभावित होता है। मतलब कि जब हम लोग सोडियम लेते हैं, सोडियम परमाणु लेते हैं, तो उसके अंदर रहे हुए सारे इलेक्ट्रॉन एक ही नाभिक से जो है वो संकेंद्रित होता है। लेकिन जब हम लोग अणु लेते हैं तो अणु में तो एक से अधिक परमाणु होते हैं, तो उसमें रहे हुए सारे इलेक्ट्रॉन एक से अधिक नाभिक के प्रभाव के हेठड़ होते हैं। यह संख्या अणु में परमाणु की संख्या पर निर्भर करता है। जैसे कि HCl, तो उसमें कितने केंद्र होंगे? 2, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। H2SO4, तो उसमें कितने केंद्र होंगे? हाइड्रोजन के 2, सल्फर का 1, ऑक्सीजन के 4, इस तरह से 7 होते हैं। तो इस प्रकार परमाणु कक्षक एकल केंद्रीय होता है, जबकि आणवीय कक्षक बहुकेंद्रीय होता है। चौथा लक्षण, बने हुए आणवीय कक्षकों की संख्या संयोग करने वाले परमाणु संख्या कक्षकों की संख्या के बराबर होता है। जब 2 परमाणु कक्षकों को मिलाया जाता है तो 2 आणवीय कक्षक प्राप्त होते हैं। इनमें से एक आबंधन आणवीय कक्षक होता है और दूसरा प्रति आबंधन आणवीय कक्षक होता है। कि भाई जब परमाणु कक्षक एक दूसरे के साथ संयोग करते हैं तो आणवीय कक्षक प्राप्त होती है। आणवीय कक्षक कितने मिलेंगे? कि जितनी परमाणु कक्षक संयोग करेंगे उतनी आणविक कक्षक मिलेगी, लेकिन उसमें आधी आबंधन आणवीय कक्षक होती है, जिसको हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या BMO कहते हैं, और दूसरा होता है प्रति आबंधन आणवीय कक्षक, जिसे हम लोग
ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। तो आधी BMO होती है और आधी ABMO होती है। आबंधन आणवीय कक्षकों की ऊर्जा कम होती है, अतः उसका स्थायित्व संगत प्रति आबंधन आणवीय कक्षक से अधिक होता है। तो BMO की ऊर्जा कम होती है, ABMO की ऊर्जा उससे अधिक होती है, इसलिए BMO का स्थायित्व अधिक देखने को मिलता है। नेक्स्ट, जिस प्रकार किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन प्रायिकता वितरण परमाणु कक्षक द्वारा दिया जाता है, उसी प्रकार किसी अणु में नाभिकों के समूह के चारों ओर इलेक्ट्रॉन प्रायिकता वितरण आणवीय कक्षक द्वारा दिया जाता है। परमाणु कक्षकों की भांति आणविक कक्षकों की भी पाउली सिद्धांत तथा हुंड के नियमों का पालन करते हुए आहुभाव नियम के अनुसार भरा जाता है। तो आणवीय कक्षक हम लोग इलेक्ट्रॉन के द्वारा किस प्रकार भर सकते हैं? तो जो हम लोगों ने आहुभाव, पाउली और हुंड के जो नियमों का इस्तेमाल किया था, वही नियम हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और अणु के आणवीय कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। जब ये हम लोग आणवीय कक्षक आपको सिखाएंगे, तब जो है आप लोगों को पूरा जो है वो समझ में आ जाएगा कि भाई कैसे जो है हम लोग इसको जो है वो समझ सकते हैं। फिलहाल उसके पहले एक थियरी है, उसको हम लोगों को पढ़ना है। 4.7.1 आणवीय कक्षकों का निर्माण। तो अब हम लोग आणविक कक्षक कैसे बनती है उसका निर्माण हम लोग देख रहे हैं। आणवीय कक्षकों का निर्माण और आणवीय कक्षक कैसी बनती है? परमाणु कक्षकों का संयोग से, और यहाँ संयोग हम लोग बता रहे हैं रैखिक संयोग। जैसा आप जानते हैं, तरंग यांत्रिकी के अनुसार परमाणु कक्षक को एक तरंग फलन शाय के रूप में दर्शाया जा सकता है। यह फलन इलेक्ट्रॉन तरंग के आयाम को दर्शाता है, एम्पलीट्यूड, तथा इसे श्रोडिंगर समीकरण के हल द्वारा प्राप्त किया जाता है। परंतु एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले निकाय के लिए श्रोडिंगर समीकरण का हल नहीं किया जा सकता। इसलिए आणविक कक्षक, जो अणुओं के लिए एक इलेक्ट्रॉन तरंग फलन है, को श्रोडिंगर समीकरण के हल से सीधे प्राप्त करना कठिन है। इस कठिनाई का निराकरण एक सन्निकटन विधि के सहारे किया जाता है। इस विधि को परमाणु कक्षकों का रैखिक संयोग कहते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, परमाणुीय कक्षकों का रैखिक संयुग्मन। आइए हम एक हैं चलो आणविक कक्षकों का जो है हम लोग परमाणु कक्षकों का रैखिक संयोग जो है वो हम लोग देख रहे हैं कि भाई हम लोग इसको जो है एक एग्जांपल से बताएंगे कि अगर हम लोग लेते हैं द्विपरमाणुक अणु कि जिसमें दो परमाणु हैं, ऐसा अणु हम लोग ले रहे हैं हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोजन को हम लोग दो हाइड्रोजन को अलग अलग बताएंगे, हाइड्रोजन A और हाइड्रोजन B के द्वारा। अब दोनों परमाणु समान हैं, एक ही प्रकार के हैं, लेकिन उसको समझने के लिए A और B हम लोगों ने नाम दिया। अब प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था होती है 1s कक्षक और ये होती है 1s कक्षक, और उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब हम लोग इस परमाणु कक्षकों को तरंग फलन के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तरंग फलन शाय, तरंग फलन शाय, तरंग फलन शाय A, तरंग फलन शाय B, कि भाई हाइड्रोजन A का तरंग फलन ये रहा, हाइड्रोजन B का तरंग फलन ये रहा।
अब गणितीय रूप से आणविक कक्षकों को परमाणुवीय कक्षकों के रैखिक संयोग से व्यक्तिगत परमाणुवीय कक्षकों के तरंग फलन को योग या अंतर के द्वारा दर्शाया जाएगा। तो जब ये तरंग फलनें एक दूसरे के साथ संयोग करेंगी, इन शॉर्ट इस परमाणु की परमाणुवीय कक्षक जब एक दूसरे के साथ संयोग करेंगी, तब हम लोगों को दो प्रकार की आणवीय कक्षक मिलेंगी। आणवीय कक्षक एमओ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब आणवीय कक्षक होती हैं इन दो परमाणुवीय कक्षकों का संयोग, जो होता है दो प्रकार से, आबंधन का प्लस, प्रति आबंधन का माइनस। अर्थात आणवीय कक्षक दो प्रकार की होती हैं, एक बीएमओ आबंधन और दूसरी होती है एबीएमओ प्रति आबंधन। बीएमओ को प्लस से बताएंगे, एबीएमओ को माइनस चिन्ह के द्वारा बताएंगे। इसे हम लोग आवेश नहीं बोलेंगे, इसे चिन्ह बोलेंगे। और जब आणवीय कक्षक बनती हैं तो आणवीय कक्षक में परमाणुवीय कक्षकों का संयोग होता है, जिसमें इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन आता है, अर्थात आबंध बनता है, सहसंयोजी आबंध बनता है और सहसंयोजी आबंध में सिग्मा आबंध बनता है। लेकिन यहाँ पर सिग्मा आबंध दो प्रकार के बनेंगे, एक आबंधन से और दूसरा सिग्मा स्टार प्रति आबंधन से। तो ये है आप लोगों का बीएमओ प्लस और ये है आप लोगों का एबीएमओ माइनस। ठीक है, तो परमाणुवीय कक्षक बताने के लिए तरंग फलन, जब परमाणुवीय कक्षक जुड़ती हैं तो उन्हें आणवीय कक्षक कहा जाता है, परंतु आणवीय कक्षक दो प्रकार की, एक प्लस एक माइनस। जब परमाणुवीय कक्षक जुड़ती हैं तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन का संयुग्मन होता है और इलेक्ट्रॉन के संयोग से सिग्मा आबंध बनता है, अर्थात सिग्मा आबंध दो प्रकार का होगा आणवीय कक्षकों के अंदर, एक आबंधन और एक स्टार प्रति आबंधन। ठीक है, चल अब हम लोग सीखते हैं कि भाई कैसे इसको बनाया जाएगा। तो आप लोगों के पास जो है स्केल हो तो बढ़िया है। क्या भाई, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक लकीर खींचेंगे, उसको ऊपर के तीर के द्वारा दर्शाते हैं और इसे कहा जाता है ऊर्जा। नीचे से ऊपर की तरफ ऊर्जा बढ़ती है, नीचे से ऊपर की तरफ ऊर्जा बढ़ती है। आप लोग पूरी थियरी लिखो और ये ना लिखो तो मार्क नहीं मिलेंगे, 0 मार्क, क्योंकि यहाँ पर जो है ऊर्जा को बताना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं परमाणु की परमाणुवीय कक्षक। ठीक है, परमाणु की परमाणुवीय कक्षक। हाइड्रोजन परमाणु की परमाणुवीय कक्षक psi A, हाइड्रोजन बी की परमाणुवीय कक्षक O की psi B। ठीक है, इसके स्थान पर आप लोग लिख सकते हो 1s, लेकिन अभी हम लोग हाइड्रोजन नहीं लिख रहे हैं, या तो हाइड्रोजन की लिख रहे हैं तो 1s1, इसकी भी हाइड्रोजन की लिख रहे हैं तो 1s1। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन सीधा लिखेंगे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन उल्टा लिखेंगे और दोनों की ऊर्जा क्या होगी, एक ही लकीर में होने से दोनों की ऊर्जा क्या होगी, समान होगी। अब ऐसे लकीर बना लेंगे। लकीर बनाने के बाद इसमें हम लोग एक लकीर छोड़ के आणवीय कक्षक बनाएंगे और ऊपर 2 लकीर छोड़ के आणवीय कक्षक बनाएंगे। उसका मतलब ये है कि इन दोनों की ऊर्जा में अंतर है। ये आणवीय कक्षक की ऊर्जा कम है, इस आणवीय कक्षक की ऊर्जा अधिक है, लेकिन अगर मानो कि मध्य में मैं यहाँ पे रेखा खींचूँ तो ये ऊर्जा का अंतर कम है और ये ऊर्जा का अंतर
अधिक आपको रखना है, इसलिए नीचे वाला हिस्सा छोटा और ऊपर वाला हिस्सा बड़ा। ठीक है, चलो तो हम लोगों ने जो लक्षण देखे थे उस लक्षण में ऐसा हो रहा है, जितनी परमाणुवीय कक्षक होती हैं, जैसे कि यहाँ 2 हैं, उतनी ही आणवीय कक्षक मिलती हैं जो कि 2 है। उसमें से आधी BMO होती हैं और आधी ABMO होती है। BMO की ऊर्जा कम है, आबंधन आणवीय कक्षकों की ऊर्जा कम है, प्रति आबंधन कक्षकों की ऊर्जा अधिक होती है। साई को हम लोगों ने बनाया था साई A प्लस साई B, और साई स्टार हम लोगों ने बनाया था साई A माइनस साई B। अब हम लोग इसको इस आणवीय कक्षक में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। तो ये है परमाणु की परमाणुवीय कक्षक, ये है परमाणु की परमाणुवीय कक्षक, उनके संयुग्मन से बना अणु की आणवीय कक्षक। जितनी परमाणुवीय कक्षक होती है उतनी ही होती हैं। आदि BMO आबंधन, आदि ABMO प्रति आबंधन, इसकी ऊर्जा कम, इसकी ऊर्जा अधिक। तो ये कोई चित्र नहीं है, ये एक थियरी है, ये थियरी है, ये एक सिद्धांत है, और सिद्धांत को हम लोगों ने चित्र के द्वारा दर्शाया है जो परफेक्ट होना चाहिए। अब हम लोग आउफबाउ, पाउली और हुंड के नियमों के अनुसार इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, बस और कोई इलेक्ट्रॉन हमारे पास है नहीं, इसलिए ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाली कक्षक जो है खाली रहेगी। बोलो समझ में आया? हाँ ठीक है। तो ये है परमाणु की परमाणुवीय कक्षक और ये है अणु की आणवीय कक्षकें। ओके, चल यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो अगर समझ में नहीं आता हो तो, कि भाई परमाणु की परमाणुवीय कक्षक, अभी हाइड्रोजन परमाणु है तो यहाँ पे लिखते हैं हाइड्रोजन परमाणु की परमाणुवीय कक्षक, और ये है हाइड्रोजन अणु की आणवीय कक्षक। ठीक है ना, 2 हिस्से हो जाते हैं इस तरह से, ये 2 हो जाते हैं, ये 1 हो जाता है, 4। ठीक है। अब इसमें ज़्यादा हम लोगों को बहुत चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप लोग पढ़ना चाहो तो पेज नंबर 126 को जो है आप लोग पढ़ सकते हो, वैसे कोई ख़ास ज़रूर नहीं है। अब नेक्स्ट जो है टॉपिक देख रहे हैं हम लोग 4.7.2 कि भाई परमाणु कक्षकों के संयोग की शर्तें, क्या क्या शर्तें हैं। परमाणु कक्षकों के रैखिक संयोग से आणविक कक्षकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित शर्तें अनिवार्य हैं। संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा समान या लगभग समान होनी चाहिए। जैसे अभी मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया कि इसकी ऊर्जा और इसकी ऊर्जा क्या है, समान है, 1s समान है, कि भाई 1s कक्षक संयोग कर सकता है, परंतु 1s कक्षक 2s कक्षक संयोग नहीं कर सकता, क्योंकि 2s कक्षक की ऊर्जा 1s कक्षक से अधिक होती है। ठीक है। चलो दूसरा, ये सत्य नहीं है यदि परमाणु भिन्न प्रकार के हैं तो।
चलो, संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की आणविक कक्ष के परितः समान सममिति होनी चाहिए। परिपाटी के अनुसार z अक्ष को आणवीय अक्ष मानते हैं। यहाँ यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि समान या लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक केवल तभी संयोग करेंगे जब उनकी सममिति समान होगी। तो परमाणुवीय कक्षक एक दूसरे के साथ तभी संयोग करते हैं जब उनकी सममिति समान हो। अब सममिति में हम लोग बता सकते हैं x अक्ष पर 2px, y अक्ष पर 2py, z अक्ष पर 2pz। तो वो 2px के साथ ही क्या करेंगी, संयोग करेंगी, और 2pz उसके साथ ही संयोग करेंगी, अन्यथा उनका संयोग होगा नहीं। तो सममिति जो है, सममिति समान होनी चाहिए। तीसरा कि भाई अगर हम लोग देखें 2px और 2py तो यहाँ पर संयोग होगा नहीं। तीसरा, संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों को अधिकतम अतिव्यापन करना चाहिए। जितना अधिक अतिव्यापन होगा आणवीय कक्षकों के नाभिकों के बीच इलेक्ट्रॉन घनत्व उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो ये था आप लोगों के जो हैं कुछ शर्तें। वो शर्तें तो हम लोगों के पास होनी ही चाहिए। चलो आगे, आणवीय कक्षकों के प्रकार। चलो नेक्स्ट टॉपिक है 4.7.3। आणवीय कक्षकों के प्रकार। द्विपरमाणु अणुओं के आणविक कक्षकों को सिग्मा, पाई, डेल्टा आदि द्वारा नामित किया जाता है। इस नामकरण में सिग्मा आणविक कक्षक आबंध अक्ष के परितः सममित है, जबकि पाई आणविक कक्षक सममित नहीं होते। उदाहरण के लिए दो नाभिकों पर केंद्रित 1s कक्षकों का रेखिक संयोग दो आणविक कक्षकों को उत्पन्न करता है जो आबंध अक्ष के परितः सममित होते हैं। इन्हें सिग्मा 1s तथा सिग्मा 1s स्टार कहा जाता है। तो मैं यहाँ पर जो है वो बनाने के लिए जा रहा हूँ कि भाई पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ये हो गया आप लोगों की ऊर्जा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1s परमाणु कक्षक, 1s परमाणु कक्षक। हाइड्रोजन के लिए एक सीधा एक उल्टा। अब ये है अणु की आणवीय कक्षक, 2 लकीर 1 2 3 1 2 3, ये 3 लकीर। ठीक है, अंतर जो है वो समझ में आ जाएगा। अब 1s कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। अब ये वाली है सिग्मा 1s और ये वाली है सिग्मा स्टार 1s। बोलो समझ में आया? तो जब द्विपरमाणु की परमाणुीय कक्षक 1s कक्षकों का संयुग्मन हुआ, अतिव्यापन हुआ, तो यहाँ पर दो आणवीय कक्षकों का निर्माण हुआ, एक BMO एक RBMO, एक सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। इस तरह से जो है निर्माण होता है। यदि अंतर्नाभिकीय अक्ष को z दिशा में लिया जाए तो यह देखा जा सकता है कि दो परमाणुओं की 2pz कक्षकों के रेखिक संयोग से भी दो सिग्मा आणवीय कक्षक उत्पन्न होती हैं।
सिग्मा 2p z और सिग्मा 2p स्टार z। तो अगर हम लोग इसके लिए भी अगर हम लोग आणविक कक्षकों का ऊर्जा स्तर, इसको हम लोग कहते हैं आणविक कक्षकों का ऊर्जा स्तर आरेख, ठीक है ना, ऊर्जा स्तर आरेख। अणु की आणविक कक्षकों का ऊर्जा स्तर आरेख। चलो अब यहाँ पर जो है मैं ले रहा हूँ 2pz, यहाँ पर भी ले रहा हूँ 2pz, एक इलेक्ट्रॉन सीधा एक इलेक्ट्रॉन उल्टा, सेम टू सेम, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है, ठीक है, अंतर यहाँ ज़्यादा। यहाँ से आएगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये बनेगी सिग्मा 2pz और ये है सिग्मा स्टार 2pz। बड़ा समझ में आया, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अब 2px तथा 2py कक्षकों के अतिव्यापन से मिलने वाले आणविक कक्षक आबंध कक्ष के परितः सममित नहीं होते हैं। तो अगर हम लोग 2 ऐसे परमाणु कक्षकें लें कि जिनकी सममिति अलग अलग हो तो उनका वहाँ पर संयुग्मन होता नहीं है। ऐसा आणविक तल के ऊपर धनात्मक लोब तथा आणविक तल के नीचे ऋणात्मक लोब होने के कारण होता है। ऐसे आणविक कक्षकों को पाई और पाई स्टार द्वारा चिह्नित करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग 2px और 2py लें और अक्ष के यहाँ पर जो है ना ऐसा लिखा गया है कि आबंधन कक्ष के परितः सममित नहीं होते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैं यहाँ पे चित्र दिखाऊं टेक्स्ट बुक में, ये है एक ही अक्ष पर, तो ये जुड़ गए, और ये हैं एक ही अक्ष पर एक ही स्थान से जुड़े, और ये हैं अक्ष के समांतर, ये है अक्ष के समांतर, और ये दोनों हैं अक्ष के लंबवत, अक्ष के लंबवत है। जब अक्ष के लंबवत होते हैं और जब इनका संयुग्मन होता है तो वो 2 स्थान से आबंधन करते हैं। जब 2 स्थान से जो है यहाँ पर अतिव्यापन करेंगे तो वहाँ पर वो पाई आबंध मिलेगा। कौन सा आबंध मिलेगा? पाई आबंध हमको देखने को मिलेगा। तो अगर हम लोग बात करें कि भाई 3 प्रकार होते हैं, 2px, 2py और 2pz। अब हम लोग उसको x, y, z के तौर पर बताएं तो हमारे लिए ये 3 लकीर होती है, ठीक है। अब इन तीनों का आप नाम अपने हिसाब से कोई भी दे सकते हो, ठीक है ना। ये x, y, z ऐसा भी दे सकते हो, या x, y, z ऐसा भी दे सकते हो, या x, y ये वाला z ऐसा भी दे सकते हो। लेकिन जब हम लोग कोई भी मानो कि p कक्षक लेते हैं डंबेल आकार की, अगर ये x अक्ष पर है तो इसे हम लोग 2px कहेंगे। अब मानो कि ऐसी ही दूसरी परमाणु के लिए अगर कोई परमाणुीय कक्षक हो, वो भी x पर ही है, तो ये इस तरह से होगा। और फिर जब उनका हम लोग अतिव्यापन करेंगे तो 2 स्थान से होगा। 2 स्थान से अतिव्यापन होगा तो कौन सा आबंध मिलेगा? पाई। 1 स्थान से अतिव्यापन होता था तो कौन सा आबंध मिलता है? सिग्मा। यहाँ पे 2 स्थान से अभी अतिव्यापन होगा तो क्या मिलेगा? पाई। तो यहाँ मिलेगा पाई 2px और ये होगा पाई 2px। लेकिन ये है आबंधन और ये है प्रति आबंधन, ठीक है। लेकिन लिखा जाएगा इसी तरह से ही, लिखा जाएगा इसी तरह से। यहाँ पे सममिति गोलाकार है, S1S1S, इसलिए वो एक ही स्थान से ही जुड़ेंगे, ठीक है ना, 2 स्थान से नहीं जुड़ सकते। यहाँ पर है 2pz 2pz, ये 2 स्थान से जुड़ सकते थे, परंतु वो दोनों एक ही अक्ष पर हैं, अक्ष के समांतर हैं, इसलिए उनका अतिव्यापन एक ही स्थान पर होगा, इसलिए ये सिग्मा ही देंगे। लेकिन अगर 2px है
या तो कोई भी ऐसी अक्ष है जो अक्ष के दोनों लंबवत हैं और दोनों लंबवत होने पर जो है आ रहे हैं, मतलब कि ये कक्ष के आबंध कक्ष के परितः सम्मित नहीं होंगे। समझ में आया? अब आबंधन आणविक कक्षक में तो हम लोगों को जो भी आबंधन मिलेगा आणविक कक्षक जो है मिलेगी वो पाई और पाई स्टार मिलेगी। ठीक है, हाँ, इसको जो है हम लोग इस तरह से जो है वो समझाते हैं। वैसे इसको अगर हम लोग आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो उदाहरण आ रहे हैं, वो उदाहरण से हम लोग जो है अच्छी तरीके से जो है इसको पढ़ सकते हैं कि जब ये कार्बन आएगा ना, कार्बन, तब हम लोग जो है उसको जो है अच्छी तरीके से जो है वो समझाएंगे। ठीक है, अब टेक्स्ट बुक में जो है वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, पेज नंबर 127, पेज नंबर 127, ठीक है ना, उसमें जो ग है, ग 4.20 का ग, वो वहाँ पर 2px और 2py दोनों हो सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को आगे चल के जो है वो उदाहरण बताने हैं। चलो कोई बात नहीं हो, तो उदाहरण आएगा तब हम लोग सिखा देंगे। अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा